बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज के दिन सत्यनारायण की कथा सुनने से सभी कष्टों का नाश होता है। वहीं नारद पुराण के अनुसार आज के दिन उमा महेश्वर का व्रत भी रखा जाता है। आज के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान आदि करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। भादो पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक ग्रंथों में भाद्रपद पूर्णिमा की कथा का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण ने एक बार मां यशोदा को ऐसे व्रत की कहानी विस्तार में बताई जिसके करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत यहाँ एक और अचल सौभाग्य देने वाला है। वहीं भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति भी बढ़ती है। श्री कृष्ण ने आगे कहानी बताते हुए बताया कि एक कार्तिका नाम की नगर में चंद्रहास नाम का राजा राज करता था। उसी नगरी में एक ब्राह्मण धनेश्वर रहा करता था। उसकी सुंदर और सुशील पत्नी थी जिसका नाम रूपवती था। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह अक्सर चिंतित रहते थे। एक दिन की बात है, एक योगी उस नगरी में आया और उसने धनेश्वर का घर छोड़कर सभी घरों से भिक्षा मांगी। भिक्षा लेकर वे योगी गंगा के किनारे बैठकर प्रेमपूर्वक खाने लगा। तभी दुखी होकर धनेश्वर ने योगी से भिक्षा न लेने की वजह पूछी। इस बात पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वे भी पतित हो जाता है, इसलिए इस भय से उनके घर की भिक्षा नहीं लेता। योगी की बात सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो गई और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। योगी ने उन्हें चंडी की उपासना करने की सलाह दी। योगी की बात सुनते ही धनेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। 16वें दिन धनेश्वर की उपासना से प्रसन्न होकर देवी चंडी ने उसे दर्शन दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वे केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। लेकिन 32 पूर्णिमा का व्रत रखकर उसे दीर्घायु किया जा सकता है, लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों को ही व्रत रखने होंगे। इसके बाद देवी ने कहा कि ये आम के वृक्ष पर से फल तोड़कर घर ले जाएं और पत्नी को सारी बात बताएं तथा स्नान कर वह शंकर भगवान का ध्यान कर उस फल को खा लें। भगवान शिव की कृपा से वो गर्भवती हो जाएगी। इस व्रत को करने के बाद धनेश्वर और रूपवती को पुत्र की प्राप्ति हुई और 32 पूर्णिमा का व्रत रखने से पुत्र को दीर्घायु प्राप्त हुई। जो भी इस व्रत को करता है और इस कथा सुनता है और पढ़ता, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और हर दुख दर्द से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में भगवान सत्यनारायण की जय, उमा महेश की जय जरूर लिखें।